आज जो मैथ का टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए रहने वाला है क्योंकि सभी बच्चे को आता है, बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक है। ध्यान समझिएगा, एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, मसा और लसा। ठीक है, तो चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। हमने बोला कि आज हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। इसको हम लोग कहते हैं मसा, इसको क्या कहते हैं मसा, और इसको कहते हैं लसा। याद रखिएगा, इसको कहते हैं लसा। तो मसा और लसा का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, ध्यान से समझिएगा। एचसीएफ का मतलब मसा, और मसा का अर्थ होता है महत्तम समापवर्त, याद रखिएगा। और लसा का मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त, जो कि आप चौथा पांचवा में पढ़ चुके होंगे। एच का मतलब हाईएस्ट, सी का मतलब कॉमन, एफ का मतलब फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लोग बोलते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया तो। लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं, सी का मतलब कॉमन ही होता है, एम का मतलब मल्टीपल होता है, लिस्ट माने जो भी डाटा दिया जाता है ना वो, उसके बारे में। तो ये हो गया एचसीएफ एलसीएम का फुल फॉर्म, जैसे कि हमने बताया। चलिए मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक के अनुसार से क्वेश्चंस बताता हूं, इसमें कुछ भी ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। तो मसा और लसा निकालने का तरीका जो है, सबसे पहले क्वेश्चंस आपके पास आएगा, जैसे कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, टैब क्वेश्चन किया गया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से निम्नलिखित का मसा ज्ञात करें। आपने जैसा क्वेश्चन देखा बोर्ड पे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से निम्नलिखित का मसा ज्ञात करें, वो क्वेश्चंस मैं टाइप कर दे रहा हूं। क्वेश्चन से मान चलिए कि हमने क्वेश्चन ले लिया, सपोज दैट ये क्वेश्चन है, हमारे टॉपिक समझ में आ रहा है ना जो लिखा हुआ, ध्यान से देखते रहिएगा। तो हमने क्वेश्चन से ले लिया कि 225 और 12, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से निम्नलिखित का मसा ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास 225 और 12 का। ठीक है, सबसे पहले आप हल करोगे सिंपल वे में, जो क्वेश्चन है उसको लिख लो। डिवाइड करना होता है, याद रखिएगा डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड बना लो 12 का टेबल में, जब तक ना कटे ना सिस्टम आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 12 कम 12, 12 दिन 24, तो एक बार में हमने लगा दिया 12। ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, 10 हो गया। ये भी यहां से हमने इसको उतार दिया। अब हमने क्या, तो 12 × 96, 12 × 96, तो हमने 12 × 96 लगा दिया। ये बढ़ना 108 हो जाएगा ना, तो हमने 96 कर लिया। कैरी क्या हो गया, 15 हो गया, 9 ये हो गया, 9 9 में से 9 हो गया कटकुट। 96 और 4 आप चेक कर सकते हो इजी वे में, तो 9 बच गया। अब ध्यान देख लो कि जब ये 9 बचा है तो ये 9 क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। जैसे ये छोटा हो जाएगा ना तो यहां से ऐसे घेर देना है और इसको यहां उतार दो आप। क्या 9 का टेबल आता है ना, एक बार में लगा दो आप, तो क्या होगा 9 3 12, हाँ या ना। अब देखो ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया ना, तो यहां से ऐसे घेर दो, ये यहां उतार दो 9 को। अब 3 तिया 9, तो हमने लिख दिया 3 तिया का 9, तो कट गया ना, शेष पर कितना गया 0। अर्थात इसका एक भाषा में हम लोग बोलते हैं, पता नहीं एक लैंग्वेज में बोलने की बात करें तो जब तक शेषफल 0 नहीं आता ना तब तक भाग लगाते जाना है। हमने कितना स्टेप लगाया, फर्स्ट स्टेप यहां तक आया, सेकेंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप, 3 स्टेप में हमारा आंसर आया। ठीक है, तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से जब भी बोलता है ना तो ऐसे ही निकालना होता है। और आप इसे महत्तम समावर्त बच्चा में कहते हैं ना 4 5 6 क्लास में ऐसे ही पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ हमारी 10 क्लास की बात है या एडवांस क्लास जिसे बोलते हैं ना, तो इसमें आपको इतना करने के बाद एक चीज और करना है। जैसे हमने एक फॉर्मूला दिया, A बराबर BQ प्लस R। अब आप इसको समझ लीजिए, सिर्फ ये बनाकर छोड़ोगे ना तो आधा नंबर ही मिलेंगे। तो ध्यान देंगे कि इसमें हमको करना क्या है। सिंपल में ये होता क्या है सर, ये देख लो स्ट्रक्चर्स को मैं बगल बता दे रहा हूं। इस स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं भाज, हाँ या ना। इसको कहते हैं भाजक और इसको कहते हैं भागफल, यस। इसको कहते हैं नीचे जो रहता है ना, इसको हम लोग कहते हैं शेषफल, ये याद रखिएगा। और इसी को मैथ में हम लोग कहते हैं A, इधर कहते हैं B, इसको कहते हैं Q और इसको कहते हैं R। और जस्ट लाइक हमने इसी से ये चीज बना दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सारा जो बचपन में आप पढ़े हो ना वही चीज को मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। अब देख लो यहाँ A है ना, तो सजा दो। A कौन हो जाएगा इसमें पहला में, तो 225 A हो गया। B का मान कौन हो जाएगा, तो इधर हो गया 12, मल्टीप्लाई यहाँ पे है, Q का मान हो गया हमारे पास 18 और प्लस R का मान कितना है, तो 9 आया, अर्थात हम कह सकते हैं 9। और ये हो गया, क्या R का मान 0 आया है, नहीं ना, तो आप लिखो कॉमा R does not equal to 0, ये याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। इस इंडिकेट ये होता है कि R का मान 0 नहीं आया है। सेकंड अगर बात करें सेकंड स्टेप में, तो हमारे पास आ गया सेकंड स्टेप में 12, A का मान कौन हो गया 12, क्योंकि आप फिगर याद कर लीजिएगा, उतार लेंगे। और अगर B की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई, अगर A की बात करते हैं तो इधर हो गया हमारे पास Q, तो Q हो गया 1 और इसके बाद प्लस R कितना आया, तो 3 आया, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। ठीक है, आप यहाँ कॉमा दे दो। R का मान क्या 0 आया है, नहीं आया था, डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये याद रखिएगा।
आगे अगर हम बढ़ते हैं तो तीसरा स्टेप में हमारे पास क्या है, ये देख लीजिए, a का मान 9 है तो हमने लिख दिया 9 इक्वल्स टू b का मान हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई q का मान हो जाएगा 3 तो हमने 3 लिख दिया, प्लस r का मान कितना हो जाएगा, तो 0। जब r का मान यहाँ 0 आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, लिख देना है कि r बराबर 0। जब आपने ऐसा लिख दिया तो आपका आंसर क्लियर हो गया, वेरीफाई हो गया। 1 2 3 लास्ट स्टेप ए करना, एक बार लिखना, इसीलिए जो डिजिट है ना 225 और 12 का मसा आप हिंदी में लिखो या फिर इंग्लिश में लिखो मसा, ठीक है। मसा बराबर हमारे पास कितना, जितना से भाग लगेगा ना वही आंसर होता है। तो कितना से भाग लगा, 3 से ना, यहाँ भी क्या है 3 है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस डिजिट अर्थात इस अंक, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। और ये भी चेक करने का तरीका देख लीजिए कि जो 3 आता है ना, ये 3 चेक करिए कि सही है गलत, इससे भाग करके देखिए। इसमें 3 से अगर भाग करोगे 3 चौके 12 कट जाएगा ना, तो सही है। 3 से इसे भाग करो, 3 छक्का 18 19 20 21 22 4 15 या 45, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास जो 3 आंसर है वो सही है, ठीक है। तो ये यूक्लिड विभाजन से ऐसे निकाला जाता है मसा, याद रखिएगा। मसा का पहला क्वेश्चन जो टाइप पूछा जाता है इस टाइप से पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं बता दे रहा हूं। तो चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का सेकंड क्वेश्चन को भी मैं टाइप करता हूं और आपको बताता हूं। तो चलिए मैं बोर्ड पर ही लिख देता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने लिख दिया 455 और 42 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से मसा निकाले सिंपल वे में। हमने जो बताया था सिंपल वही करिए, पहले हल लिख लीजिए। 42 से डिवाइड कर लीजिए 455 में, कितने बार में लगेगा, एक बार में आप लगाओगे। 42 ये कट गया, 5 में से 3 घटा, 2 घटा 3 बचा, और यहाँ हो गया 35, ठीक है। अभी भी ये क्या है, छोटा हो गया ना, ये बड़ा हो गया, तो आप यहां से ऐसे घेर दीजिए और इसको यहाँ लिख दीजिए 42। क्या 42 एक बार में कटेगा, यानी कि 35 लगाओगे तो यहाँ पे क्या 35 36 37 38 40 41 42 7 बचेगा ना, तो 7 बच गया और इधर कट गया। सर क्या ये 7 बच गया तो ये बड़ा हो गया, छोटा छोटा है ना, ये बड़ा है, तो यहाँ पे हमने इसको घेर दिया, इसको 35 इधर कर दिया। 7 बचे 35 कट गया कि नहीं कट गया, देख लो पूरा पूरी। अर्थात जब तक 0 ना, ये देखो यहाँ पर भी आपके पास 3 ही बार में कटा है, ऐसा नहीं है गारंटी, ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, एक बार भी कर सकता है, तो इस पे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब आगे ध्यान से देखिएगा, जो भी स्टेप आया ना हमारे पास, जब 0 आ गया शेषफल तो आप इसको सजाना होता है। तो आपको हमने पहले बताया फॉर्मूला याद रखेंगे, a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर का ये फॉर्मूला, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ए का मान हो गया बीच वाला, अर्थात 455 इक्वल्स टू, अब बी का मान हो गया 42 मल्टीप्लाई क्यू का मान हो गया हमारे पास 1 एंड प्लस आर का मान हो गया 35। क्या आर का मान 0 है या नहीं, तो कॉमा देंगे और लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप क्या है हमारे पास, ए का मान 42 है, ठीक है, ये देख लीजिए। बी का मान कितना है 35 है, मल्टीप्लाई ए का मान कितना है तो 1 है, और प्लस आर का मान कितना है भाई 7 है। क्या आर का मान 0 है, नहीं है, तो आर डज नॉट इक्वल्स टू 0। सेकेंड, इसके बाद थर्ड स्टेप हमारे पास कहता है ए का मान कितना है 35, बी का मान कितना है 7, क्यू का मान कितना है 5, प्लस आर का मान कितना आया हमारे पास 0। जब आर 0 आ गया तो कॉमा आर बराबर 0, ये लिखना ना भूलें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि हमारी शिष्टाचार अर्थात आदर्श विद्यार्थी उसकी निशानी है, बच्चे ये सब चीज छोड़ देते हैं, तो यहां ध्यान दे दे। सर कहा गया इसके बाद लिखना, इसीलिए 455 और 42 का मसा लिखो आप, या फिर हमने बोला HCF लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बराबर कितना कितना से कटा, 7 से कटा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हमने 7 आंसर। अब चेक कर लो कि क्यों, 7 से अगर डिवाइड करोगे ना इसमें तो कट जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे ना इसमें तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा 6 7 छक्का 42 43 44 45 और 7 पंजे 35 कट गया ना, तो ये आंसर सही है, ठीक है। ऐसे आप यूक्लिड विभाजन से इजी वे में मसा सीख सकते हैं। ये था सेकंड क्वेश्चन, प्रैक्टिस जरूर करें, ऐसा आपके बुक में ढेर सारे क्वेश्चन नजर आएंगे, बाकी आप उसका सॉल्यूशन खुद करें क्योंकि डिवाइड है। ओके, थैंक यू। इसी में एक टॉपिक है जो मैं बता देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं उस टॉपिक को मतलब क्वेश्चन जो है उसको मैं टाइप कर रहा हूं। ये लिखा हुआ निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ओके, क्वेश्चन बहुत ही इजी है और टॉपिक बहुत ही इजी, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। कहा गया अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, बस इतना ही कहा गया। क्वेश्चंस देखिए मैं लिख दे रहा हूं। क्वेश्चंस हमारे पास है, मान लीजिए हमने बोला 120, ठीक है, 120 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में सिर्फ व्यक्त करना है। तो सिंपल वे में क्या करना है ना, आपको हल लिख लीजिए, ठीक है, और 120 का
आप क्या कर लीजिए, देखिए एचसीएफ एलसीएम में ही एक टॉपिक है जो मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ईजी है। दो एलसीएम आता है ना, एलसीएम ले लीजिए, 60 बार में कट जाएगा, 2 30 बार में कट जाएगा, 2 15 बार में, 3 5 बार में और 5 1 बार में। बस ऐसे ही एलसीएम लेना होता है। लास्ट में आपको लिख देना है, इसीलिए 120 का अभाज्य, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड ये लिखना ना भूले, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। केक हो गया 1 2 3, 2 के गो है 3 गो है तो 2 के पावर 3 कर देंगे, गुणे 3 के गो है एगो है तो एगो 3, गुणे 5 के गो है एगो है तो 5 भी हमने एक बार लिख दिया। बस इस प्रकार से हमको कर देना है, ठीक है। इसके बाद आपका आंसर देखिए क्लियर हो गया। आपको गुणा करके दोबारा नहीं लिखना है, सेम टू सेम जो रहेगा उसको नहीं लिखना है, ये याद रखिएगा। तो ये अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका है। आपको लग रहा होगा सबसे पहले इजी क्वेश्चन है ना, तो मैं इसका एक अलग क्वेश्चन लेके दिखा दे रहा हूँ। हमने पहले ही बोला कि एक क्वेश्चन जैसे मान के चलो, मैं एक क्वेश्चन हार्ड ले लेता हूँ ताकि आपको भी समझ आए। 9240 हमने ले लिया, 9240, ध्यान से देखिएगा 9240 है हमारे पास। ये 9240 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, मतलब व्यक्त करना, उसके रूप में फॉर्म में लाना है। तो आप क्या करो, सिंपल वे में 9240 लिख दीजिए और एलसीएम ले लो, हल लिखना ना भूले, ठीक है। ये देखो भाग है, पहाड़ा है, टेबल है, जिसे जो भी समझ में आ रहा है वो है। बिकॉज अगर आपको ये चीज नहीं आता ना तो नहीं बना पाओगे, और ये सब बेसिक चीज है। तो हमने क्या किया ना कि हमने 2 से लगा दिया, 9 ने एक अंक लेके चल रहा हूं मैं, 9 नहीं लगा, 2 चौके 8, एक पैसा दिया 12 हो गया, ठीक है। 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 0 का 0। फिर हमने घेरा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 10 दूना का 20। फिर हमने लिया यहाँ 2 एकम 2, फिर हो गया 2 एकम 2 और ये हो गया 10, 2 पचे 10, 2 पचे 10, सिंपल वे में, ठीक है। हमने ऐसे कर दिया। सर ध्यान से देखिएगा कि 2 एकम 2 हुआ, ठीक है, और अगर हमने बात करा तो ये हो गया 3, तो एक बार में लगा दिया हमने 2, एक पैसा हो गया 10 और ये हो गया 10। अगर आप जाओगे तो 11, अगर 5 से करोगे तो 5, ध्यान से देखिएगा ये चीज को हटा दीजिए, ठीक है। 5 से भी आप लगा सकते हो इजी वे में, लेकिन हमने 3 से लगा दिया, क्योंकि पहले 3 से लगाओ, 3 तिहाई 9, 10 11, 2 बचा और 2 और 5 हो गया 25 और 3 8 24, ठीक है। 3 8 24 और 3 8 24 25, ठीक है ना, और 3 5 15। लेकिन देख लो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा गलत है, ये 3 तिहाई 9 होगा ना तो यहाँ पे 3 लिखोगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आप इसको घेर दो, क्या 3 से लगेगा, चेक कर लेते, 3 एकम 3, ठीक है, ये तो लग गया। 3 दूना 6 और 7 8, लास्ट में कितना है 2 बच जाएगा ना, तो 3 नहीं पर लगेगा। सर हम यहाँ पे 5 लगाते हैं, कितना से 5 से, तो 5 सते 35, 36 37 38, ठीक है, और 5 सते 35, फिर हमने लगा दिया कितना से 7 से 11 सते 77। अर्थात ये हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल के आएंगे। अगर आपको ये तभी आएगा जब टेबल आएगा या फिर भाग करने आएगा। लास्ट में लिख लीजिए ये, इसीलिए 9240 का अभाज्य, ठीक है, गुणनखंड बराबर 2 के एगो है 1 2 3, 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई, 3 के एगो है एगो है, सर 5 के एगो है एगो है, सर 7 के एगो है एगो है, और लास्ट में 11 के एगो है सर, तो एगो है। इस प्रकार से आपको खाली से लिख देना है और ये अभाज्य गुणनखंड निकल गया इजी वे में, ठीक है। थैंक यू।